हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन के इलॉन्गेशन स्टेप को देखेंगे। इसे हम दो वीडियोस में देखेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो सबसे पहले इलॉन्गेशन क्या है? ये पॉलीपेप्टाइड चेन का एक्सटेंशन होता है जब ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन में एक एक करके अमाइनो एसिड ऐड होते हैं। यह ट्रांसलेशन का सेकेंड और क्रूशियल स्टेप होता है। यह कई सारे इलॉन्गेशन फैक्टर्स, जिन्हें शॉर्ट में EF कहते हैं, उसके द्वारा फैसिलिटेटेड होता है और साथ ही इसमें राइबोसोम्स भी इन्वॉल्व होते हैं जो कि मैसेंजर RNA मॉलिक्यूल के अलोंग कोडॉन बाय कोडॉन मूव करते हैं। अब है इलॉन्गेशन फैक्टर्स, शॉर्ट में EF। इलॉन्गेशन 3 प्रोटीन फैक्टर्स के द्वारा एडेड होता है जिसे कि हम इलॉन्गेशन फैक्टर कहते हैं। ये है EFTU, EFTS और EFG। आइए हम इन्हें एक एक करके देखते हैं। पहला है EFTU, जिसे हम कहते हैं इलॉन्गेशन फैक्टर थर्मो अनस्टेबल। यह अमाइनो एसाइल ट्रांसफर RNA, अर्थात ट्रांसफर RNA जो कि अमाइनो एसिड को कैरी करता है, उसे राइबोसोम के A साइट पे डिलीवर करता है ताकि कोडॉन एंटीकोडॉन की सही पेयरिंग हो सके। इसके लिए GTP की आवश्यकता होती है जो कि ट्रांसफर RNA के साथ बाइंड करता है और फिर इस GTP की हाइड्रोलिसिस होती है जब कोडॉन एंटीकोडॉन की करेक्ट पेयरिंग होती है। उसके पश्चात फिर EFTU GDP रिलीज हो जाता है। फिर तीसरा है EFTS, इलॉन्गेशन फैक्टर थर्मो स्टेबल। यह EFTU के रिसाइकल में हेल्प करता है। यह EFTU में GDP की जगह GTP को एक्सचेंज करता है, अर्थात यह EFTU को रीजेनरेट करता है। एक बार जब GTP मॉलिक्यूल में मौजूद या प्रेजेंट एनर्जी EFTU GTP के द्वारा इल्डेड हो जाते हैं या यूज हो जाते हैं। फिर तीसरा है EFG, जिसे कि हम ट्रांसलोकेज भी कहते हैं। यह मैसेंजर RNA के अलोंग राइबोसोम के ट्रांसलोकेशन को मेडिएट या फैसिलिटेट करता है, जिसकी वजह से ट्रांसफर RNA मूव होते हैं A साइट से P साइट और P साइट से E साइट। जब ट्रांसलेशन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है तो राइबोसोम में ट्रांसफर RNA के बाइंडिंग के 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिसे कि हमने इनिशिएशन वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया है, जिसे देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। तो आइए हम इन्हें एक एक करके देखते हैं। पहला है A साइट, अमाइनो एसाइल साइट। ये इनकमिंग चार्ज अमाइनो एसाइल ट्रांसफर RNA के साथ बाइंड करता है। फिर दूसरा है P साइट या पेप्टाइडल साइट। ये चार्ज ट्रांसफर RNA जो कि अमाइनो एसिड कैरी करता है उसके साथ बाइंड करता है, जो कि ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है, लेकिन उस समय तक यह अपने ट्रांसफर RNA से डिसोसिएटेड नहीं होता है। फिर तीसरा है E साइट या एग्जिट साइट। यह डिसोसिएटेड या डीएसाइलेटेड ट्रांसफर RNA को रिलीज करता है ताकि यह फ्री अमाइनो एसिड से रिचार्ज हो सके। यह है राइबोसोम, यह है उसके A, P और E साइट्स। आइए हम ट्रांसलेशन से संबंधित एक एक्सेप्शन को देखते हैं। इनिशिएशन कोडॉन जो कि AUG है, वे राइबोसोम के P साइट पे पोजिशन्ड होता है। इसलिए इनिशिएटिंग मिथ्योनाइल ट्रांसफर RNA, FMET ट्रांसफर RNA, FMET इलॉन्गेशन फेज के प्रारंभ से पहले डायरेक्टली P साइट को ऑक्यूपाई करता है, बाकी सारे अमाइनो एसिड कैरी करने वाले ट्रांसफर RNA के अलावा। तो इस वजह से AUG जो कि इनिशिएशन कोडॉन है, उसके बाद जो नेक्स्ट कोडॉन होते हैं उससे संबंधित ट्रांसफर RNA को वेकेंट A साइट एक्सेप्ट करता है। आइए हम इलॉन्गेशन को ब्रीफ में इस फ्लो चार्ट की मदद से समझते हैं। इलॉन्गेशन शुरू होता है सेकेंड अमाइनो एसाइल ट्रांसफर RNA के राइबोसोमल अमाइनो एसाइल साइट या A साइट पे बाइंडिंग से, और यह लाया जाता है इलॉन्गेशन फैक्टर EFTU के द्वारा जो कि GTP को कैरी करता है। जैसे ट्रांसफर RNA A साइट पे बाइंड करता है, GTP हाइड्रोलाइज्ड होता है और EFTU रिलीज्ड होता है। उसके बाद
पेप्टाइड बॉन्ड बनता है एन फॉर्माइल मिथ्योनिन ट्रांसफर आरएनए जो कि पी साइट पे प्रेजेंट होता है, और सेकेंड अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए जो कि ए साइट पे रहता है उनके बीच। यह पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कैटलाइज्ड होता है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम के द्वारा। उसके बाद एन फॉर्माइल मिथ्योनिन ट्रांसफर्ड होता है ए साइट पे प्रेजेंट अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए को, और पेप्टाइडल ट्रांसफर आरएनए बनता है इस ए साइट पे। उसके पश्चात अनचार्ज ट्रांसफर आरएनए पी साइट पे ही रह जाता है। फिर पेप्टाइडल ट्रांसफर आरएनए पी साइट पे ट्रांसलोकेटेड होता है और अनचार्ज ट्रांसफर आरएनए ई साइट पे ट्रांसलोकेटेड होता है, और इस तरह से ए साइट एम्प्टी हो जाता है या अनऑक्यूपाइड हो जाता है। तब नया अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए ए साइट पे बाइंड करता है, और फिर यह प्रोसेस इसी तरह से साइक्लिक मैनर में कंटिन्यूड रहता है जब तक कि एंटायर मैसेंजर आरएनए रीड नहीं कर लिया जाता है या डिकोडेड नहीं हो जाता है। आइए हम एलोंगेशन फेज को इस डायग्राम की मदद से समझते हैं। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है कि इनिशिएशन कोडॉन AUG पी साइट पे पोजिशन्ड होता है, जिसके फलस्वरूप इनिशिएटिंग ट्रांसफर आरएनए जो कि एन फॉर्माइल मिथ्योनिन को कैरी करता है वो इस पी साइट पे आकर बाइंड करता है, जिसके फलस्वरूप की ए साइट एम्प्टी रहता है। इससे सेकेंड कोडॉन से संबंधित अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए आकर इससे बाइंड करता है, और इस तरह से इलोंगेशन फेज शुरू होता है। यह अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए EFTU GTP की मदद से इस ए साइट पे लाया जाता है। जैसे ही यह ट्रांसफर आरएनए इससे बाइंड करता है, GTP हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है और फिर यह EFTU और GTP रिलीज हो जाता है। फिर EFTU GTP रीजेनरेटेड होता है EFTU EFTS एक्सचेंज साइकिल के द्वारा, जिसके बारे में हम डिटेल में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब इस पी साइट पे इनिशिएटिंग ट्रांसफर आरएनए है और ए साइट पे ट्रांसफर आरएनए है जो कि सेकेंड अमाइनो एसिड को कैरी करता है। उसके बाद फिर यह एन फॉर्माइल मिथ्योनिन ए साइट पे प्रेजेंट अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए पे ट्रांसफर हो जाता है, जिसके फलस्वरूप अब ए साइट पे पेप्टाइडल ट्रांसफर आरएनए मौजूद होता है और पी साइट पे अनचार्ज ट्रांसफर आरएनए बच जाता है। फिर राइबोसोम का ट्रांसलोकेशन होता है, और यह प्रोसेस मेडिएटेड होता है या फैसिलिटेटेड होता है इलोंगेशन फैक्टर G के द्वारा, जो कि एनर्जी सोर्स के रूप में GTP को यूज़ करता है, जिसके फलस्वरूप यह पेप्टाइडल ट्रांसफर आरएनए अब ए साइट से पी साइट पे ट्रांसलोकेट हो जाता है, और अनचार्ज ट्रांसफर आरएनए पी साइट से ई साइट पे ट्रांसलोकेट हो जाता है, जिसके फलस्वरूप ए साइट एम्प्टी हो जाता है, जिससे आकर फिर नया अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए बाइंड करता है। इस ई साइट से अनचार्ज ट्रांसफर आरएनए रिलीज हो जाता है। ए साइट एम्प्टी है, जिससे आकर फिर नया अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए बाइंड करता है, और इस तरह से यह प्रोसेस साइक्लिक मैनर में होता रहता है जब तक कि एंटायर मैसेंजर आरएनए रीड नहीं कर लिया जाता है या डिकोडेड नहीं हो जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।